तो इजराइल अब ईरान पर बंकर बस्टर बम गिराने की तैयारी कर रहा है। पहाड़ों के नीचे बनी ईरान के न्यूक्लियर बेस तक इजराइल हमला नहीं कर पा रहा और बिना ईरानी परमाणु हथियारों को तबाह किए इस जंग का नतीजा निकलेगा। इसलिए आशंका बढ़ गई है कि इजराइल अब अमेरिका से सीधे मदद मांगे और बेहद ताकतवर बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी कराए। अमेरिका की तैयारियां देखकर भी लग रहा है कि इस युद्ध में बंकर बस्टर बमों से तबाही होने वाली है। बंकर बस्टर बम से खौफ में ईरान। तबाह होगा खामनेई का न्यूक्लियर बेस नतांज। इजराइल का डूम्सडे प्लान, कांप उठा तेहरान। ईरान में बर्बादी का बवंडर उठ रहा है। विध्वंसक विनाशकारी धमाकों से ईरान दहल रहा। आग की ऊंची लपटों से ईरान के लोगों का कलेजा कांप रहा है। बम धमाकों की आवाजों से आसमान गूंज रहा है। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में ईरान तबाह हो रहा है। खामनेई का परमाणु प्लान ईरान को शमशान बना रहा है। इजराइल के जंगी विमानों की गर्जना से महासंग्राम और विकराल हो गया है। इस महायुद्ध में अब बंकर बस्टर बम बरसाने का प्लान तैयार हो गया है। इजराइल अब वो बम चलाने वाला है जो खामनेई के परमाणु ठिकानों को जमीन में दफन कर देगा। खामनेई के इरादों की खबर बनाने वाला ये बम पहाड़ों को चीरकर ऐसा धमाका करेगा कि ईरान तो क्या, दुनिया का कोई और देश फिर कभी परमाणु बम बनाने के बारे में सोचकर भी डरेगा। अब तक इजराइल के बेहद भीषण हमलों से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के बाहरी हिस्से आग की लपटों में घिरे हुए हैं। लेकिन जमीन के 200-300 फीट नीचे ये परमाणु साइट सुरक्षित है। इन परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए इजराइल ने फिर जोरदार हमला किया। इजराइल ने नतांज परमाणु फैसिलिटी पर बम बरसाए। शिराज न्यूक्लियर साइट पर भी बारूद की बारिश की। इस्फहान परमाणु केंद्र पर भीषण वार किया और तबरीज परमाणु केंद्र को भी टारगेट किया। इजराइल का हर हमला पहले से भीषण हो रहा है, लेकिन ईरान फिर भी दावा कर रहा है कि उसका हर परमाणु ठिकाना पूरी तरह सुरक्षित है। महातबाही के बावजूद ईरान परमाणु बम बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है। अब आशंका बढ़ गई है कि ईरान के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर बॉम्बर जंग के लिए उतरने वाले हैं। डीगो गार्सिया से भी B-2 बॉम्बर उड़ान भर सकते हैं।
और 30,000 पाउंड बमों के अलावा GBU-57 बंकर बस्टर बमों से ईरान के हर परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. We have planes that are undetectable, flying around like, nobody's able to see them stealth. You guys want to be stealthy tonight. You can be stealth, you'll never lose, right? But these are incredible planes and weapons. We have the best weapons in the world, by far. Nobody close. And certain countries take advantage of that. Israel has incredible weaponry. एक हफ्ते से इजराइल लगातार ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइल अटैक और बमबारी कर रहा है, लेकिन अब तक कोई न्यूक्लियर लीक रिपोर्ट सामने नहीं आई। इजराइल भी टेंशन में है और आशंका बढ़ गई है कि जंग में बंकर बस्टर बम चलने वाले हैं। ईरान की जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जहां पर ईरान के रियल न्यूक्लियर एसेट्स, सेंट्रीफ्यूजेस वहां पर रखे गए हैं और ईरान ऐसे डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर ही मुख्य गतिविधियां संचालित करता है, उसे अभी तक इजराइल हिट नहीं कर सका है। यदि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को और तेज़ गति से आगे बढ़ाता है और वो यूरेनियम इनरिचमेंट की प्रक्रिया को तेज करता है, तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने अर्थ पेनेट्रेटिंग बंकर बस्टर बम्स के माध्यम से इन डीप अंडरग्राउंड ईरानियन फैसिलिटीज़ पर सीधी कार्रवाई कर सकता है। बंकर बस्टर बम चलाने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। अफगानिस्तान में अमेरिका के बंकर बस्टर बमों ने तोरा बोरा के पहाड़ों में रह रहे तालिबानियों को ढेर किया था। अब बंकर बस्टर बम ईरान में तबाही मचा सकते हैं। GBU-57 20 फीट लंबा बम होता है। ये बम 31.5 इंच मोटा होता है। इस बम का वजन 30,000 पाउंड होता है। इस बम में लेजर सेंसर लगे होते हैं। ये बम 2423 किलो ट्राइटोनल विस्फोटक से लैस होता है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते B-2 बॉम्बर से जब बंकर बस्टर बम गिरता है तो भारी तबाही मचती है। दुनिया के सबसे ताकतवर बंकर भी इस बम के आगे टिक नहीं पाते। इस बम में लगे माइक्रो प्रोसेसर में तभी विस्फोट सक्रिय करते हैं जब ये बम बंकर को भेदते हुए अंदर तक पहुंच जाता है। बंकर बस्टर बम जमीन से 200 फीट नीचे सब कुछ तबाह कर देता है। ये बम 26 फीट मोटे कंक्रीट के बंकर को भी ध्वस्त कर सकता है। अमेरिका के पास GBU-28 बंकर बस्टर बम भी मौजूद है। ये बंकर बस्टर बम भी बेहद ताकतवर हैं और भारी तबाही मचाते हैं। GBU-28 बंकर बस्टर बम जमीन के 100 फीट नीचे बैठे दुश्मन को भी दफन कर सकते हैं या फिर 20 फीट मोटे कंक्रीट के बंकर को भी भेद कर दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऐलान किया कि अगला एक हफ्ता इस युद्ध में निर्णायक होने वाला है। उससे लगने लगा है कि अमेरिका इस जंग में उतर सकता है। इजराइल भी जानता है कि अमेरिकी बॉम्बर विमानों के बिना ईरान के परमाणु ठिकाने खत्म नहीं होंगे और ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम की जिद छोड़नी ही होगी। ऐसे में बंकर बस्टर बम चलने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई। फोर्डो का जो उसका न्यूक्लियर साइट है वो बेहद महत्वपूर्ण है और फोर्डो पर जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है और डीप अंडरग्राउंड स्थित है, उसके ऊपर अमेरिका अपने बंकर बस्टर बॉम्ब्स के माध्यम से बड़ी कार्रवाइयाँ कर सकता है और इन ठिकानों को ध्वस्त कर सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल का संकल्प ये है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए इजराइल ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अमेरिका भी उसमें शामिल हो सकता है। इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ईरान के परमाणु हथियारों के खिलाफ ही शुरू हुआ। इजराइल के F-16 और F-35 फाइटर जेट्स मिसाइलें बरसा रहे हैं, लेकिन खामनेई की जिद अब भी जिंदा है। अब तो ईरान अमेरिका को भी धमकी दे रहा है। इस युद्ध में अगर अमेरिकी बॉम्बर उतरे तो विश्व युद्ध होने का खतरा और भी बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।